हैप्पी कब हुए, हम आनंद में कब आए, हम आराम में कब आए, हम अपने विकारों को कब जीत पाए, रावण को कब मार पाए। जब हमारा राम सच्चा गुरु आया जीवन में, तो हम सबके लिए मायने बदले हुए हैं, उन्हीं मायनों में ढले हुए और जीते हुए दिखाई देना चाहिए। व्यर्थ की चर्चा करते मस्ती करते शोभा नहीं पाता जीवन में। गुरु है जहां, वहां हमारी उपस्थिति है। राम है तो आराम है, पूरा पूरा सही समझ है अंदर से। गुरु आज्ञा से चलने वाले उस कार्य को शोभा से करते हैं। बाकी जी तो दुनिया में पहले भी रहते। दिवाली तो पूरे ही भारत के लिए है, भारतवंशी जहां पर है उन सबके लिए। उससे खुशियां लेते हुए फिर तो सारा अब तो विश्व मनाने लगा दीपावली। सभी जगह लोग मिलती जुलती खुशियां, खुशियां का मतलब भी है कि खूब रोशनी करना, उत्सव बनाना, ये सब करना तो सभी को आता है। और हम लोगों के लिए जो मायने हैं वो जरूर याद रखना। वो दिवाली का मतलब गुरु राम, जब राम गुरु बन के जीवन में आ जाता है तब बताया गया सच्ची दिवाली है, शुभ दीपावली है। गुरु शब्द का अर्थ ही है गुफा से रोशनी में लाना। जब हम रोशन हो जाएं, रोशनी में आ जाएं, हमारे मन का अंधकार मिट जाए, बक बक करना, झिकझक करना, जी भाव में अटके रहना, मन बिगाड़ना, मूड ऑफ करना, मन चलाना, हमेशा किसी कमी के एहसास कर, ये सब जो है अज्ञान है, अंधकार की रोशनी है। काश, कल बोला ना मैंने, प्रकाश नहीं हुआ तुम्हारा, अगर काश रह गया बाकी, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाए, अनुमान लगते रहते ना अंदर में, तो फिर कहां तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो पाएगा अभी। तो सच्ची दिवाली तो उन्हीं की है जिनके सारे काश खत्म होकर प्रकाश आ जाए। हर वक्त हमारा मन एकदम से भरपूरता में दिखे, प्रसन्नता में दिखे। अच्छा लगा देख करके कैसे दीदी रोज नियमित अष्टावक्र गीता का अभ्यास करा रही है। अष्टावक्र बहुत दिमाग से समझने वाला ग्रंथ है, क्योंकि वो एक इतना अद्भुत ग्रंथ है। वो हमारे व्यवहारिक समझ को इतना अच्छा करता है, क्योंकि आत्माकार एक डिफरेंट होता है। आत्माकार कैसे निर्लेप में आ रहा है, कैसे असंग है, कैसे उसको ना कोई दुख है ना कोई सुख है, कैसे वो कर्म में भी है अकर्म में भी है। हमारा प्रकरण चल रहा था, बड़ा सुंदर दीदी ने बताया। ना तो उसके जीवन में ये कहोगे कि वो कुछ कर्म कर रहा है, ना ये कह सकते कि कुछ कर्म से भागा हुआ है, हटा हुआ है। ना उसको देख के ये लगेगा कि ये कुछ करता है, क्योंकि वो इतनी अपनी आत्मा की जागृति में, वो इतने सत्य में है, उसको लगता ही नहीं है मैं कुछ करता हूं। ना उसको मान लगता, ना अपमान लगता, ना दुख लगता, ना सुख लगता, ना आना लगता ना जाना लगता। देखो तुम्हारे अंदर से ये लगना बंद हुआ, तब तुम आत्मा में जागे। जब जागृत होगे तब वो असंगता महसूस होगी कि कैसे है वो, इन सबसे भिन्न कैसे है वो कौन है, वो मेरा स्वरूप कैसे है। तुम्हारा तो नाम लेके कोई कुछ बोल दे तो एकदम से व्यथित हो जाते हो, अभी तक भलाना ही नहीं चाहते हो नाम को। क्योंकि ज्ञान रोज बैठ के सुनते हो, नाम रूप नाश है, तब ब्रह्म का प्रकाश है। अभी कोई तुम्हारा नाम लेके बात करे तो कान लगा के सुनने लगेंगे, व्यथित भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे, 2-2 दिन मूड ऑफ भी कर लेंगे। तो हो यानी पक्का नहीं किया तुमने, आए सत्संग में जरूर, पर अभी तक ये पक्का नहीं किया ये देह नहीं है, तू है आत्मा। नाम रूप मिथ्या जान, मिथ्या कुटुंब पसारा, साधु ये जग मिथ्या मान, जा भीतर जो राम बसत है साच होता है। सब समझ तो रोज मिल रही है, पर अपना देखना हम कितने अभी इंडिफरेंट हुए, इससे असंग हुए, शांत हुआ हमारा मन अंदर से। कभी कभी हमें लगता है कि गुरु का प्यार मिला, गुरु का प्यार, हम कितना दे पा रहे हैं, मुख्य तो ये है तुम्हारे आचरण से कितना मिलता है, तुम कैसे उस विशालता को पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तुम उस उदारता में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तुम्हारा भी तन मन धन अभी केवल निष्काम है,
मैंने देखा, मैंने कहा कुल ऐसे लगता ही है, व्यवस्थाएं तो कोई कम नहीं, सभी ने देखी होंगी। बड़ा हॉल इधर, इतना बड़ा विशाल रहने का स्थान इधर, साथ में प्रेमियों के रहने के स्थान, छोटा पैराडाइज, 49, कितनी व्यवस्थाएं गुरु जी की बनी हुई है। लेकिन कैसे शांत रहना भी ज्ञानी को आता है। समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं, इतनी विशाल विशाल लहरें, 1000 500 आदमी आकर के रह रहे हैं, वो भी सीन देखे हैं। तो इस बार ऐसा भी सीन देख करके आए। लेकिन ज्ञानी के मन सदा आनंद। ज्ञानी को ऑब्जर्व किया, दीदी को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कितने चित्त इनका शांत है, कितना स्थिर है, कोई हलचल नहीं है। बड़े प्रेम से अपना सुबह उठना, थोड़ा टहलना, फिर अच्छे से 1 1.5 घंटे तक व्यायाम प्राणायाम अपने करना, वो भी बड़े उमंग के साथ, चाहे 2 हैं चाहे 4 हैं। अभी इतना अच्छा लगा देख करके, उन्होंने सारी एक्सरसाइज के साथ बड़े पवित्र मंत्र, जितने भी अपने पॉपुलर मंत्र होते हैं, उनको जोड़ लिया है। तो मंत्रों का भी रिपीटेशन होता रहता है, एक्सरसाइज भी होती रहती है, और एक नया रूप, हर बार एक नया कुछ मिलता है सीखने को। उमंग दिखती है ऐसे अंदर से करते हुए, लगन आती है अंदर से ऐसे। लाभ के लिए तो चाहे आचार्य जी सुबह आते हैं, लेकिन कोई लाभ लेना भी चाहे तब तो उसके मंत्र से इतने सब आलस में भरे पड़े कि 9 बजे तक भी तो नहीं आ पाते बेचारे टाइम से। अपने टाइम से अपने सत्संग तो पहुंचे, उसकी शोभा तो बने कम से कम। एक भजन तो बैठ करके यहाँ पर श्रवण करें, मनन करें, कभी अब मौका लगे तो बोलें भी। आलस जो होता है, प्रमाद होता है, बेपरवार होता है, साथ साथ वार भी चल रहे होते हैं वहां पर, बहुत सारे मन भी चल रहे होते हैं, राग द्वेष भी चल रहे होते हैं। तो आत्मा का ज्ञान कैसे? आत्मा तो गुरु तो ढालता है, सदगुरु करे आप सम्मान। हम लोग तो जो भी सीखते जाते हैं, कोशिश करते हैं उसको ढालें, कोई होड़ में नहीं ढालते, लेकिन हाँ पकड़नी है चीजें, और उस विशालता को लाना है, और उस अनुभव को लाना है, और उस निश्चय को कमाना है, और उस प्रेम को बढ़ाना है। हमेशा सीखो, सीखने की खिड़की हमेशा खोली रखो। गुरु है ही इसीलिए। हम तो दीदी से बात कर रहे थे, मैंने कहा आप लोगों के यहाँ आकर के कितना मन सीख लेता है। बोला अभी तो तुमको सत्संग भी नहीं मिला। मैंने कहा इससे क्या मतलब, सत्संग तो आपके साथ हर समय है, आप जो प्यार के दे रही हैं, बैठी हैं साथ, ये भी तो सत्संग है, ये भी मिल रहा है। उनको भी अंदर से अच्छा लगता है कि इसने ज्ञान समझा हुआ है, ये केवल ऐसे खोखीली बातें नहीं करता, खावे के लिए नहीं बातें करता, सच है, सच को समझा है। हमने कहा लगता होगा दुनिया वालों को कि नहीं है गुरु जी, हमें तो लगता है हमेशा है, क्योंकि हमने तत्व से जाना है ना गुरु को। शरीर से जानने वालों तो फिर धोखा खाते हैं। तत्व से जानने वाले हमेशा भरपूरता में रहते हैं, खुद भी भरपूरता में रहते हैं। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तो व्यापक डाल ली है। तो ऐसे जानने वाला कहीं भगवान को भूलता है? कल अच्छा लगा, जिसने हीरो को चाहा उसे हीरे मिल गए, और जिसने भगवान को चाहा वो खुद हीरे बन गए। तो चाहत कैसी है? जिसने गोपाल को चाहा, परमात्मा को चाहा, तो बन जाते हैं। तो अपनी चाह ना देखना कैसी है, चाह किधर है तुम्हारी? तो अंदर रोज चेक करना, गुरु का शब्द ही है जो तुम्हें गुफा से रोशनी की तरफ लेकर के सच में टिका दे। कोई इसमें कोई बड़ा काम हमने काम नहीं, तो जो सहज हमारा नियम था वो गुरु जी ने आपने कृपा करके निभा दिया। इसकी बड़ी खुशी लग रही है हमको, अच्छा लग रहा था। बोले बेटा तुम्हारी ही लगन है गौरव। लगन के साथ साथ फिर इसका, आज ये दरीना इतना सुंदर होता तो कहाँ जाते सोचो। सारी कृपा तो गुरु की है, खींचने वाला कौन होता है, बुलाने वाला कौन होता है? इतना प्रेम आपने रखा है, इतना हमेशा दिया है, याद आती है सब शुरू से ही 20 सालों से। बोले वो ताकत देके बैठा होता है, नहीं तो आजकल तो नहीं आने के लिए एक ही बहाना बहुत है ना, एक ही बहुत तो ध्यान रखना, जिस गुरु के मिलने से हमारे हृदय की अंधेरी गुफा में रोशनी हो गई, वही हमारा राम है। उसी की प्राप्ति की खुशी में मनाते हैं हम सभी प्रेमी दीपावली। गुरु मिलने से रोशनी हो जाएगी। बाहर का केवल मिलना भी केवल मिलना नहीं है, ध्यान रखना। गुरु से मिला है, गुरु से मिला है, काम नहीं बनेगा।
सुनने से भी मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता। काम कब बनता है? जब भ्रम ही भ्रम में गोता लगा दे। जब गुरु ऐसे हमको भ्रम में गोता लगवा देता है, रोशनी कर देता है, अंधेरी गुफा में रोशनी आ जाए। रोशनी मतलब उमंग रहे आ जाए, जीवन में भरपूरता आ जाए, ऐसे हमेशा उमंग रहे, खुशी रहे, आनंद रहे। वो है गुरु का मिलना। गुरु मिलिया तब जानिए, जब मिटे मोह मनता। आज मन की तपत बुझी है जिसकी, अंदर से मोह मिटा होगा। नहीं तो हम तो देखते हैं भले आ भी रहे हैं, सत्संग में बैठे भी हैं, पर उनका मोह उनको अंदर ही अंदर परेशान भी कर रहा है, उलझा भी रहा है, टेंशन भी दे रहा है। तो फिर आना ना आना बराबर ही रहता है। हम देखते हैं उनका, तुम सत्संग तो 20 साल से सुन रही हो। क्या करूं, मेरी आदत है, फिर बच्चों की बात सुन करके शब्द लग जाते हैं, मन चल जाता है, ये लग जाता है। मैंने कहा फिर फायदा क्या हो रहा था? तो सोचो, करो अभ्यास अपने साथ। क्यों शब्द लगे, क्यों दृश्य में अटके, क्यों किसी बात में अटके? कहां से बच्चे तुम्हारे आए? जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या? कहती अरे हम तो ऐसे कभी सोचते ही नहीं। मैंने कब सोचोगी, कितना सुनोगी आखिर? सुनती तो रोज, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। और यहां से उठते ही बच्चा सुनता नहीं है, मानता नहीं है। नहीं मानना, नहीं माने, नहीं सुन रहा है, नहीं सुने, सुन ले तो भी क्या, ना सुने तो भी क्या। तुम असंग क्यों नहीं होते? तुम अपराम क्यों नहीं बनते? तुम अंदर से ज्ञान से खुद को गढ़ो ना। अपनी पढ़ाई तुम तो पूरी कर नहीं रहे, वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। तो अपने जिसके अंदर में, खुद के अंदर में प्रकाश आएगा, तब उसकी सच्ची दिवाली होगी। उससे हम मनाते हैं हम प्रेमी दीपावली। मिट्टी का दिया तभी प्रकाशित हुआ जब मिट्टी ने अपने को कुम्हार को दिया। जिस भगत ने गुरु को अपना मन वचन कर्म का फल दिया, उसी का तन रूपी दिया गुरु ने ज्ञान ज्योति से प्रज्वलित किया है। अर्पण करना पड़ता है। दिया शब्द इसलिए बोला गया, दिया क्या दिया? देखो, दिया कि नहीं तुमने कुछ? श्वासें दी, सही समझ दी किसी को ऐसे? मिट्टी का दिया भी तभी प्रकाशित हुआ जब मिट्टी ने अपने को कुम्हार को दिया। जिस भगत ने गुरु को अपना मन वचन कर्म का फल दिया, उसी का तन रूपी दिया गुरु ज्ञान ज्योति से प्रज्वलित करता। कब प्रज्वलित होगा सोचो? जलवाया, बैठे रहे अपने कोने में तो दीपक जलेगा ही नहीं। बहुत से दीपक हम देखते हैं बुझे रह जाते, थे थैलियां में बंधे रह गए, देर ही नहीं पड़ी। ऐसे लोग जल पाएंगे? इनके अंदर प्रकाश आ पाएगा? कैसे आ पाएगा? रह गए भाई, वो भूल गए, रखे रह गए। तो जो भूल भूल में रहते हैं, जो भड़के आता है, गुरु के निकट आता है, देखते कोरा दीपक आता है, पहले पानी में डालते हैं उसको। तो पहले तो प्रेम में भीगा हुआ है, ऐसे पानी में भीगता है अच्छे से, तब जाकर के वो तेल ठहराने के लायक बनता है अच्छे से। फिर उसमें ठहरता है, श्रद्धा की बाती जिसमें लगी जाती है ठीक से, उसका जलता है दीपक। वो भी निकट आए, जब गुरु के जलते हुए दीपक के निकट आए तो जलता हुआ दिखेगा। और उतना ही जलेगा जितना उस मात्रा में उसमें प्रेम है, तेल है। जितना उसमें अंदर से बत्ती जितनी मजबूत रखी हुई है। पतली बत्ती बना के डाल दी, बाजार से आ गई थी पतली पतली, तो देखो कितनी मुसीबत हो रही थी बेचारी। हमने की डबल डबल कर लेती तो अभी ठीक था। बाजार वाले तो पैसा बनाते हैं, 5 रुपए की बत्तियां तो दे दी उन्होंने बना के। देखने को तो 100 बत्तियां, पर वो मतलब ही की नहीं थी। तो देखना, अंदर से श्रद्धा भी तुम्हारी मजबूत है तो उनका तो दीपक जलेगा। इसमें एकाग्रता है, लगन है, समर्पण है, तो दिया जल जाता है। तो गुरु दीपक जलाता है उसी का, ज्योत से प्रज्वलित करता है। और दीपक जले बिना तो अंधेरा मिटता नहीं है। अंधेरा मिटेगा तब दीपावली बनेगी। उसके लिए रावण को मार के, अभी भी दादाजी कह रहे थे दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि राम रावण को मार, राम आए रावण को मार कर, तब सच्ची दिवाली बनी। कल भी ये समझ रहे थे सभी लोग कि कैसे ये 5 दिन हमारा एक एक विकार का अंत करने के लिए हमें
प्रेरणा देते हैं। धनतेरस लोभ को जितने के लिए प्रेरणा है। नरक चौदस छोटी दीपावली क्रोध को जीतने की प्रेरणा है। बड़ी दिवाली तो सारी कामनाओं को भस्म करके सच्ची खुशी हासिल करने की प्रेरणा है। गोवर्धन पूजा अभिमान को मारने की प्रेरणा है कि क्या तुमने अपने अभिमान को कूट लिया। अन्नकूट तभी बनता है सबसे स्वादिष्ट व्यंजन से, कूट लिया तुमने कि नहीं। खुश हो रही थी दीदी, हम लोग ने भी युक्ति लगाई, सुबह ही सुबह सब्जी बना के अन्नकूट की ले गए थे। यहाँ से पूड़ियां ले गए थे बड़ी बड़ी वाली तो चाहिए, बड़े प्रेम से भोग लगाया, सबको खिलाया उन्होंने, खुद भी ऐसे भाव से खाया अच्छे से। तो देखा कि कैसे कि अगर सही प्रेरणा से कार्य कर लेते हैं, कार्य अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा बोला रही थी भाई गौरव, आजकल तो कोई यहाँ है ही नहीं, किचन विचन हम खोल ही नहीं रहे हैं बाहर का वाला। तो उन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दीदी, शुरू से गुरुजी ने ऐसा बनाया कि किसी चीज की जरूरत लगती नहीं है कि हमको कोई आराम चाहिए, कि कमरा चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए, कुछ ऐसा। हमने तो उनको अपना ये भाव रख दिया था। अंजना से बात हुई थी तो अंजना ने बता दिया दीदी हमें जरूरत ही नहीं है, सब इंतजाम होगा हमारे पास, सब अच्छे से होगा, और खोल के फटाफट कर लेंगे जो चीज आवश्यकता होगी, चाय पानी बना लेंगे अपने घर में। तो देख लेता, एक तो एक तत्पर है, करने में समर्थ भी है, और करते देखा भी है दीदी ने हर बार। अब कोई बिल्कुल मेहमान की तरह कहीं आए तो फिर तो मेहमान ही समझा जाएगा ना। और एक आता है आते ही घर में लग जाए सेवा में, तो वो तो जैसे घर वाला हो जाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेहमान बन के जाते हैं तो वहां पर तुम्हारी उतनी कदर है भाई, चलो बैठ जाओ, अब जाओ कितनी देर बैठोगे, जाओ कोई बात करनी थी कर लो फिर जाओ। अच्छा सेवा वाले क्या करते हैं, वो खट्टे खट्टे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके काम ही नहीं खत्म होते। हम देख रहे थे दीदी के पास जो, हमने कहा ये भाग्यशाली ये देवियां कहाँ कहाँ की हैं, 2-3 शहर से आई हुई है, 2-2 लड़कियां ऐसे करके। बोले हम केवल उनको बुला रहे हैं जो महीने 1.5 महीने तक हिलने का नाम ना लें, इतना समर्पित हैं तो आ जाए, बोले हम बुला लेंगे। ये नहीं कि वो आई अपने 2 दिन बाद, अब हमारा स्कूल है, हमारा ये है, हमारा ये काम है, हमारा मन नहीं लग रहा, नहीं बुला रहे उन्हें वहां। तो और अच्छा, हमने कहा देखो कितना अच्छे से गढ़ाया जा रहा है, तो इतना समय देख लेकर के रहेगा तो गढ़ेगा भी तो अच्छे से। फिर वो कितनी तत्परता से वो सेवा समाज नहीं थी बिल्कुल। पहले तो 10-12 दिन तो उसको अपनी सारी झिझक अपना ये सब मिटाने में लगता है, गुरु के दर पर कूटा जाता है अच्छी तरह से उनके अंदर की जो हड्ड में हराम पड़े हुए, हड्डियों में हराम पड़ा नहीं पड़ा जाता, सोए पड़े तो सोए पड़े हैं, और आराम चाहिए चाहिए। एक लड़की नहीं थी बेचारी, तो दीदी कह रही थी उसके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, 4 चक्कर लगा लिए ना अभी, पैर पकड़ के बैठेगी। तो वास्तव में थोड़ी देर बाद देखा वो थकी हुई बैठी हुई थी। नहीं है उसको प्रैक्टिस इतनी, जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो खूब कर लेता है, और प्रैक्टिस के साथ साथ मन में भी पूरा समर्पण का भाव हो तो वो और ज्यादा कर लेता है। मन में थोड़ा सा ऐसे होता है अरे क्या करना पड़ता, लेकिन ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त चल रही थी इस समय, देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि किसी की चाय बनाने की ट्रेनिंग है तो कभी 2 कप चाय बना रही, कभी वो 4 कप बना रही, कभी 8 लोग आ गए तो 8 कप बना रहे, हर तरह से फिर सबका टेस्ट ध्यान रख करके बना रही है वो, दीदी को कैसी चाहिए, इसको कैसी चाहिए, गीता दीदी को कैसी चाहिए। तो ट्रेंड हो गया ना, फिर धीरे धीरे उसकी सेवा बढ़ती है। फिर कोई सफाई की सेवा में था तो पूरा हमने देखा सब साफ सुथरा पड़ा हुआ था एकदम से। तो सेवा से फिर वो जुड़न भी है, उनको प्रेम भी मिल रहा है, लगन भी है। और जो केवल शोशोबाजी करने आते तो भगवान तो फिर बैठा भी है ऐसे करके, तो मैं लगता जरूर है वो आशीर्वाद दे रहा है, पर वो क्या क्या रहा है, कीप सेफ डिस्टेंस, ज्यादा ना तो विश्वास के और ना इसके। पर गुरु देता है हमको भर भर के ऐसे सब चीज, ये तो गुरु के शुक्राने होते हैं जिसने इतना अच्छा आसन सिखा दिया। ये प्रेम का इतना आश्वासन किसने दिया, सबसे बोला बेस्ट आसन कौन सा है, आश्वासन। उस दिन भी देखा मैं कैसे उसने केवल चेक दे दिया अपने नाम का जाओ मैं तेरे साथ हूं,
मैं हूं ना, ये आश्वासन गुरु का कितना काम करता है। परसों कोई बड़ा परेशान था, बड़ा ऐसे, भैया ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, ऐसे हो गया है। परेशानी तो बढ़ती है एकदम से। आज थोड़ा साइकोलॉजिकल भी। हमने कहा इस समय का बेस्ट तेरे को जो काम करना है, दादा का वचन, पॉजिटिव रहना है, एक बार भी मन को नेगेटिव नहीं होने देना। बस वो मेरे साथ है, वो मेरे पास। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। तुम ये कहने में लग गए हो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, जबकि करना क्या है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये बात सुनते ही उसके मन की दशा एकदम बदल गई। पुराना ज्ञान सारा रिवाइज हो गया, अच्छे से समझ आ गया। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, मैं बहुत बेहतर हूँ। ठीक हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। तो अपनी सोच का ही तो असर पा रहे हैं हम, जो भी कुछ पा रहे हैं। निकलता ही नहीं था, हम निकलने ही नहीं दिया था हमने तो 6 महीने से उसको घर से बाहर। हमने कहा जरूर कोरोना पकड़ेगा उसको, ध्यान रखना। जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, डरे, घर में बैठ कर डर ही रहे हो ना। और डर का मतलब सारे समय याद कर रहे हो, और याद कर रहे हो तो सारे समय प्रकृति क्या सुनेगी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना ही है ना। जिसको याद करोगे वो आएगा ही आएगा। अब इतना अधिक याद कर रहे हैं रोज बैठ करके, कोरोना ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, हो ना जाए। बताओ, उसने बेचारे ने हर चीज, थैली आती तो धो धो करके रखना, ऐसे करना करना, सब काम ऐसे कर लेते। नहीं कहते करना नहीं चाहिए, नहीं कह रहे हैं, ठीक है, समझ जो भी सावधानी कर सकती, इसकी जैसी अपनी माने करे। लेकिन चिंतन अगर हर समय इसी तरह का नेगेटिविटी का है तो बचने वाले नहीं हो। ध्यान, तो मैं ही पकड़ेगा पहले, क्योंकि वो कह रहा है ये बढ़िया है, ये मुझे बहुत याद कर रहा है, यही चलो भैया। तो हम लोगों के पास कितना अच्छा भगवान ने आसन दे दिया है, आश्वासन दे दिया है सच्चा, कि गुरु का साथ है, भगवान का विश्वास है। मुश्किलों को भी पता है कि इनके पास बहुत बढ़िया गुरु है, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा। सोचो, हमने कहा देखो, रिश्तेदार भी आजकल सोच समझ कर, अच्छा ठीक है तो रहने दो, टीका मेरा ऐसे ही बस समझ लेना, बहन भी लिख के भेज देगी, मैं कैसे आऊं। लेकिन यहाँ हमने देखा तो अगर पहुंच गए हिंदी उमंग रख करके, तो प्रेम इतना दिया, इतना सारे भाव पूरे किए उन्होंने, फिर हर तरह से। उनका इतना तो कोई रिश्तेदार भी नहीं सोचता। चांस की बात थी, फिर कुछ ऐसा भी योग बन गया। 16 तारीख गुरु जी बहुत कृपा बरसाते ही रहते हैं मेरे ऊपर हमेशा। वही दिन पड़ गया वहां पर, दीदी को भी पता लग गया। फिर तो उन्होंने जो खातिरदारी से की हम लोगों की स्पेशल, अंजना को भी इतना प्यार देना, हमें इतना, फिर ढेरों गिफ्ट दे देना, मतलब कितना उदारता से गुरु कार्य कर। नहीं ये भी लेके जाना पड़ेगा, ये भी लेके जाना पड़ेगा। जितना हम नहीं देके आएंगे उससे अधिक तो हमने बटोर के लाया। वैसे भी हमेशा लाते ही गुरु के दर पर, लेके आ सकते हैं, लेते ही लेते हैं, लेते ही रहता है, इतनी उदारता रखता है। तो सीखने की बात है, कितना उदार होता है। तभी हम देखते हैं प्रकृति हजार हाथों से उसके पास को देती भी है गुरु को, प्रभु बदले में सब बांट देता है। क्योंकि वो जानता है 1 लाख रुपए मेरे पिता ने दिया है तो मुझे क्या करना है। एक पुत्र ने तो केवल घर बनाया, और एक ने क्या किया, उसने दिलों में घर बनाया, प्रेम बांटा, खुशियां दी सबको, उमंग दी सबको। 3 बार अंदर जा जा करके, अभी रुको करो, अभी चले मत जाना, फिर कुछ ले आते, फिर हाथ में रख देते, फिर ढाई रख दी, कभी नमकीन रख दिया, फिर गिफ्ट ला के रख दिया। मैंने कहा देखो कैसा इनको प्रेम ला रहा है, कैसे अंदर से इनको हिलोरें आ रही हैं, लग रहा है कि क्या नहीं करें। क्योंकि सिखाया भी इन्होंने। जब वो आते हैं प्रेम करते, तो हम लोग भी यहाँ प्रेम करते हैं, जब करते हैं कुछ उनके लिए, उनको लग रहा था अब इसका मौका है, तो हमें भी, वो भी पीछे नहीं हट रहे थे ऐसे। जबकि कहीं कोई चाहना थोड़ी, कोई बात भी नहीं होती मन में ऐसे, दिल भी नहीं होता है, और उन पदार्थों का कोई ऐसा मोल भी नहीं होता है, अनमोल होते हैं। लेकिन एक भाव होता है उस समय पर, क्या भाव है तुम्हारा, प्रेम क्या है। जो समझते हैं इन सब चीजों को, देखो हर जगह अपनी व्यवहारिकता में भी पूरे होते हैं, प्रेम देने में भी पूरे होते हैं, उमंग देने में भी पूरे होते हैं, सहज रहते हैं हर जगह एकदम से। तो सीखना हमेशा कितना आश्वासन
तो सबसे बेस्ट आसन जो गुरु ने सिखाया है हमको, वो आश्वासन दिया है जो, और बोला सबसे बड़ी जो श्वास दी है, लंबी श्वास, वो विश्वास की श्वास दी। मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास होता है जिसको, देखो उसके साथ सदगुरु रहता है, हमेशा हमेशा रहता है। और अच्छा बता रहे थे, कठिन योग दे दिया है गुरु ने, वियोग। आजकल तो वियोग मिला हुआ है वो सबको, लेकिन वियोग भी इतना सुंदर कि सबका विशेष योग लगा पड़ा है। इतना सत्संग हो रहा है लॉकडाउन में, सबको हम देख रहे हैं 2-2 बार, कम से कम तो मिनिमम 2-2 बार तो सभी कर रहे हैं सत्संग, और इतने सब प्रेमी जुड़ के बैठे हैं। एक हम ही सबसे धीमे चलने वालों में से, लेकिन सब ऐसे उमंग कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं ऐसे। तो विशेष योग में योग लगा पड़ा है। भले दादाजी से लोग नहीं मिलने जा पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा, लेकिन हम तो देख रहे हैं ऑनलाइन पर इतना अधिक, एक अगर उनकी मैसेज आ जाता है कि आज यूट्यूब पर मिलेंगे ऐसे, तो खोल के देखो तो 3,000, 4,000, 2,500, 15 ऐसे, इससे तो कम होता ही नहीं है कभी, इतने लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे सब महसूस करते हैं, अरे दादाजी हमारे घर में आ गए, दीदी हमारे घर में आ गई, कल ही देखा हमने। तो विशेष योग मिला है कि नहीं गुरु से? तो ऐसा योग गुरु देता है अंदर का, सहयोग दे देता है, दूसरा योग ये दे देता है। कितने प्रेमियों का सहयोग किस क्यों मिलता है? आजकल देख रहे थे कल हम, कितने लोग उसके यहाँ पर सहयोग करने को दिल कर रहा था, सब लगे पड़े, सबको लग रहा था हमारे यहाँ का प्रोग्राम है। खुद उसका हम देखते थे भाव हमेशा इतने समर्पण का रहता है, प्रेम का रहता है, तो सबको अच्छा भी लग रहा था, दिल से बुलाता भी है सबको, बुलाया भी था सबको, अच्छा लगता है सबको। ध्यान रखना है इसे, प्यार तो सभी बेशर्त चाहते हैं, कि प्यार कैसा होना, बेशर्त होना चाहिए, लेकिन शर्त की थैली संग में रखते हैं। तो तुम बेशर्त प्यार करोगे किसी को, तो अपनी शर्तें तैयार रखते हैं, नहीं नहीं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा करेंगे तो करेंगे, वो भी तो ऐसा करें, वो मुस्कुराए तब तो हम मुस्कुराएंगे, वो कहे तब तो करें। चाहते बेशर्त प्यार है, और अपने पास शर्तों की थैली रखते, तो कैसे कोई कर पाए? इसलिए गुरु का प्यार दिखता है, वो बेशर्त होता है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, क्या चाहिए होता है उसे, उल्टा वो हमारी शोभा बढ़ा रहा होता है, हमको ही प्रेम दे रहा होता है। तो ये सब गुरु ने जैसे ये प्रेम करना सिखाया, लगन में रहना सिखाया, दुनिया के लिए रहा होगा लॉकडाउन। हम लोग तो और गुरु से लॉक में हो गए कि नहीं, गुरु की कैद में रहे कि नहीं रहे, सोचो, और जुड़ करके रहे सब लोग, तो और मजबूती से गुरु ने जोड़ दिया सबको। तो ये कितना ही अद्भुत बात है, कैसी ये अद्भुत दीपावली गुरु की प्रेम में बनती है सबकी। तो अंदर देखना, दीपक चाहे सोने का हो, कस्तूरी का तेल हो, रेशम की बाती हो, पर अगर दीपक प्रकाशित नहीं है तो अंधेरे में ठोकर ही खाएगा। इसलिए अज्ञान का अंधेरा बड़े बड़े धनवान, कुलवान, पुत्रवान सबको ठोकर देता है, अगर प्रकाश नहीं है तो। बड़े बड़े बैठे इस वक्त, कितना दिखने में आ रहा है, सब कुछ है, दो दो चार चार गाड़ियां खड़ी हैं, सब पैसों के भी बैंक बैलेंस इतने भरे पड़े होंगे, सब भरे पड़े होंगे, लेकिन अज्ञान है तो जरा सा कारण आने पर, जरा सी बात आने पर कितना, आजकल तो पूरा महीना 1.5 महीना लग जाता है, और बीच में निबट लिए तो निबट ही लिए। पहले से अगर बीमारियों ने डेरा बनाया हुआ है शरीर में, तो बेचारा कैसे झेल पाएगा? शुगर ने पहले ही खोखला कर दिया था, ऊपर से कोविड और आ गया। बीपी ने पैसे ही पहले ही हल्का सा दिल कमजोर कर रखा था, ऊपर से ये और आ गया। पी के शराब या पी करके सिगरेट बीड़ी और पान मसाला खा करके पहले ही दुर्गति की हुई थी शरीर की, ऊपर से ये और कृपा कर रहा है। तो ऐसे लोग तो हम देख रहे हैं, फिर क्या किया जाए? चौथे पांचवें दिन ही खबर आ जाती है, वही नहीं रहे, नहीं ठीक हो पाए, नहीं ऑक्सीजन लेवल भर पाए। भरता कैसे? पहले ही फेफड़े इतने कमजोर, तो पहले ही बड़े मुश्किल से तो हाय फाय करके सांस लेते थे, ऊपर से ये और आ जाए तो क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं अपने स्वास्थ्य को पहले रखना,
ये मन का मंदिर, ही तन भगवान ने जो मंदिर दिया इसको सबसे अच्छा रखो, पता भी नहीं इसका कब क्या हो जाए। उसके बाद भी ये वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन छोड़ेगी शरीर को, छोड़ के जाएगा। तो ध्यान देना, दीपक सोने के होने से, कस्तूरी का तेल होने से, रेशम की बाती होने पर नहीं जलता है। उसके लिए तो साधारणता चाहिए, एकदम सरलता चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावा कर लोगे जीवन में, बहुत ऐसे माया में सुख समझ लोगे, तो कहाँ दीपक तुम्हारे अंदर ज्ञान का सब जलेगा। ज्ञान का दीपक तो उन्हीं के जलेगा जो अपने जीवन को देंगे, अर्पण करेंगे। कुम्हार को मिट्टी अर्पण हो जाती है तो दिया बन जाता है। कल से एक बात इतनी अच्छी लग रही है, बोले कि एक पत्थर बुद्धि नहीं रखता है तो वो भगवान की मूर्ति में बदल जाता है। पत्थर में भाव और बुद्धि नहीं होती, देखो ऐसा सरल होता था, समर्पित हो गया वो। अब उसे नहीं पता कि मूर्तिकार क्या कर रहा है उसके साथ, छेनी लगा रहा है, हथौड़ा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उसे तो बस, उसे कुछ पता ही नहीं होता। तो कितनी जल्दी एक मूर्ति निकल आती है उसमें से भगवान की, और बड़ी जल्दी मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है और जीवन भर पूजा जाता है फिर वो पत्थर होते हुए भी, क्योंकि सह गया। गुरु इतने दिनों से मेहनत करता, क्यों नहीं भगवान निकलता? तो क्या चलती रहती है, और चला, क्यों चलाते हो इतनी बुद्धि? जहां काम आपने तोलने का है ही नहीं, जहां ऐसे कुछ समझ है नहीं, जहां मिटना है वहां बुद्धि चला के क्या मिलेगा? ये तो जो नियम में आ जाते हैं गुरु के, लगन में रहते हैं, भाई गुरु ने कह दिया काम खत्म, गुरु ने बोला है काम खत्म, उसके बाद काम ही नहीं रहता उनके जीवन में कुछ और। वो जल्दी ऐसे गड़ जाते हैं, उनके जीवन बन जाते हैं। नहीं तो सोचा विचारी करते रहो बैठे बैठे, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। वहां कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना। जो ऐसे समर्पण में रहते हैं बहुत सरलता से जल्दी जल्दी गड़ जाते हैं जीवन उनका। बंधन छूटने ही तो है, कभी करा के गुरु वो बंधन छुड़वाएगा, कभी नहीं करा करके ही बंधन छुड़वाएगा। वो अपने अंदर से निष्काम हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाती है बात जल्दी से। आज भगवान क्या थे भाई, कहीं से भगवान कुछ बन के थोड़े आए, ज्ञान पूरी तरह प्रकट कर लिया अपने जीवन में, आचरण में, तो क्या कहलाने लगे? अपने आप भगवान कहने लगे। सबके लिए जीवन दे दिया, तन मन धन अर्पण कर दिया, तो भगवान कहलाने लगे। तो मैं गुरु सुना तो कब से रहा, मान ना मान तू है भगवान, और हुए तुम तो घर पहुंचते ही हैवान। क्रोध भी किसी किसी पर करना ही करना है, अहंकार भी किसी न किसी बात का करना ही करना है, लोभ में तो सारे समय रहना है, खिसक ना जाए माया, बड़े मेहनत से कमानी है, उसी में मन रखना है। तो भगवान थोड़ी निकलेगा अंदर से। भगवान तो तब निकलेगा जब भग्न हो जाएंगे सारे बाण। जब मूर्ति में से सारा पत्थर का वेस्ट पत्थर हट जाएगा, तब वो मूर्ति दिखेगी उसमें से। इतना जो गुरु की लगन में होगा, सरल में होगा, पूरा ही गुरु तत्व उसके अंदर से प्रकट होगा, गुरु से उसका मन इतना मिला होगा। एक ख्याल भी गुरु जी कहते थे, हमारे से अगर तुम्हारा अलग है, जिसको तुम बड़ा आदमी होशियारी समझने लगते हो, हम तो अपनी सोच से चलते हैं, हम तो हमारी सोच है, तो ये कभी तुम्हें गुरु समान होने ही नहीं देती है। कैसे हो सकती? कंधे से पड़े कंधार पड़े, एक विचार भी अलग करोगे तो जाने कहां से कहां पहुंचोगे। और यही तो दुर्बलता है मनुष्य की। इसीलिए भगवान ने भी गीता में भी अर्जुन से केवल एक ही चीज मांगी, मन बुद्धि कर दे अर्पण। गुरु जी जो लोग बहुत समर्पित हो जाते थे, दिखता है सबके लक्षणों से, आचरण से, तो कहते ये बुद्धि खोआ है। शुरू में ये हमें शब्द पल्ले नहीं पड़ा था बहुत दिनों तक कि ये इस लड़की को बुद्धि खोया क्यों कहा, इसकी ये बुद्धि खोआ नहीं है, ऐसे बोलते थे। बाद में पता लगा जब बुद्धि पूरी तरह से चली जाती है इसकी, समर्पण में रहती है, तब उसको ज्ञान की शुरुआत होती है। वो दृष्टांत नहीं सुना था कैसे वो गुरु के दर पर इतनी मेहनत से रह रहा था छोटा सा बच्चा, और कितना गुरु ने गढ़ दिया था, कितना सत्संगत का प्यार मिलता था उसको, जिसको राजा ने कह दिया था कि 2-4 साल बाद लाना, तब इसको नौकरी वोकरी पर रख लेंगे,
पर पिता ने कहा कि अरे इसका जीवन बिगड़ ना जाए, इस चक्कर में वो गुरु के आश्रम में गया। तो गुरु ने कहा, अरे उसको मेरे पास छोड़ जाओ अगर तुम अच्छा जीवन बनाना चाहते हो। तो वो धीरे धीरे गुरु के दर पर ऐसे सेवा करते करते, प्रेम करते करते इतना अच्छा बन गया। अगर कोई ठीक से गढ़ लेता है, और कोई ये कहे कि गुरु के पास हम अपने को जीवन भी बना रहे हैं और उसको प्यार नहीं मिले किसी का, वो प्यार वाला नहीं बने, सबके जीवन को सुख देने वाला जीवन नहीं बना पाया, तो बेकार बात है उसका रहना। और जो ठीक तरह से चलता है वो सबका प्यार ऐसे पाने लगाता है, सब ऐसे। 2-4 साल बीत भी गए थे गुरु के दर पर रहते रहते। तो एक दिन उसके पिताजी जब आए मिलने के लिए, कहते गुरु जी बहुत समय हो गया, आपके आज्ञा हो तो उसको अपने घर ले जाऊं। तो गुरु ने क्या कहा था? बोले नहीं, अभी ये नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले इसकी बुरी बुद्धि अभी खत्म नहीं हुई है। तो उसके बाप को बड़ा आश्चर्य, बुद्धि? तो आपको बुद्धिमान बनने के लिए, बोले बुद्धि इसकी पूरी खत्म ही नहीं हुई है, अभी कभी कोई बुद्धि चला देता है। क्या करता? बुद्धि चलाता है, बुद्धि खोआ नहीं है अभी। तो देखो सच्चे गुरु के दर पर कैसे तब जाकर के ज्ञान के सारे भाव अंदर से ठीक होते हैं, गढ़ता है गुरु बिल्कुल। यहां तक समझ आ जाती कि सेठ के सागर का पानी मीठा तो कहिए यहां से, फिर किसी भी कर्म में उसका मन ना जाए ऐसे। वो हर एक समय उसको यही लगता है कि गुरु जो करता है, जो कहता है, वो मेरे उद्धार के लिए, मेरे मेरे लाभ के लिए। गुरु के किसी भी कर्म से वही तो बैठे बैठे मन ही चलता रहता है, यहाँ क्यों गए, इससे क्या बात कर रहे हैं, कान लगा के सुनेंगे मुझसे क्या बोल रहे हैं, वो क्या दे गया, ये वो क्या ले गया, तेरा की भाई। ऐसे लोगों को नजदीक में रखा जाता है। फिर हम देखते हैं जिनकी बहुत बुद्धि, जब देखते हैं चलती रहती है ऐसा बुद्धि बुद्धि, उसको कैसे संबंध निभाएंगे उससे, कैसे गुरु कैसे निभाएंगे? गुरु के पास तो बहुत राजदार लोग चाहिए, ऐसे संयमी चाहिए, ऐसे लोग कार्य कर सके तो पहचान सकते हो। तुमसे तो अपने घर के 4 नहीं खुश होंगे, और गुरु इतनी सारी, जब सबको, क्या वो दुनियावी भावों से खुश करता है? सत्य से खुश करता है, सत्य का आकर्षण होता है उसके जीवन। तुम्हारी बुद्धि कहाँ पहचान पाएगी? हमको तो शुरू से लगा कि हमने कहा जो हमारे अंदर से इच्छा को समाप्त कर रहा है गुरु, वो खुद कितना निरीक्षा होगा, सोचो। उन्हें कुछ चाहिए होगा। जब तक तुम्हारी मति ऐसी नहीं बनी कि क्या करूं गुरुदेव की भेंटा ना वस्तु दिखे तीनों लोगों को, तुम्हें तो लगता है अरे ये दिया उसने, ये लिया उसने, वस्तु नहीं दिखे तीनों लोगों में, क्या कर सकते गुरु की भेंट? अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने, तब मन बुद्धि मिटती है, तो ये ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ध्यान रखना, ये धनवान कुलवान पुत्रवान अज्ञान का अंधेरा सबको ठोकर देता है। कितने भी पुत्रवान हो जाओ, धनवान हो जाओ, कुलवान कितने भी ऊंचे हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ठोकर ही खाते दिखाई दे रहे, अंधेरे में भटकते ही दिखाई दे रहे हैं। और जो ज्ञानवान है वो देखो, ज्ञानी के मन सदा आनंद में, सदा खुशी है। और माया के बनते हैं पुजारी तो कंगाल हो जाते हैं। तो ठीक से इन सब बातों को पहचान लेना, समझ लेना। एक दीपक को जलाने के लिए जलते हुए दीपक की आवश्यकता होती है। गुरु जागृत ज्योति है, तुम्हारे बुझे हुए निराश जीवन को ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित करता है। जला हुआ दीपक भी अपने नीचे के अंधकार को नहीं मिटा पाता, इसी के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आप कितनों को प्रकाशित करें, पर स्वयं का गहराई से अंधकार मिटाने के लिए स्वयं को गुरु के अंडर में अवश्य रखना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने को गुरु के अंडर में रखेंगे, तभी तुम्हारे चिराग तले अंधेरा कहते हैं वो मिटता है। ये सुंदर परंपरा कब से चली आ रही है। समझना इस बात को, प्रेम में जितने भीगे रहेंगे उतने विश्वासी बनने में उतनी कम मेहनत लगेगी। पता है ना, दीपक को पहले क्या करते हैं, भिगोते हैं।
तुम भी अपने जीवन को इतना शुक्राना और प्रेम में भीगे रहोगे, उतने ही तुमको परमात्मा का पूर्ण विश्वासी बनने में कम मेहनत लगेगी। मेहनत बहुत लगेगी, उतना ही कम तेल पीता है फिर वो, इतना भीग लेता है। नहीं तो जो है मेहनत लगती है, किसी किसी को तो फिर सालों बीते आते हैं। टस से मस नहीं होती उसकी स्वभाव संस्कार ऐसे, बाद में वो फिर अंगूर खट्टे कह के उठ जाता है यहाँ से। नॉर्मली तो अंगूर नहीं मिले तो क्या कहने लगी, खट्टे हैं अंगूर, अच्छा हुआ नहीं मिले, ऐसे कर। तो जो फिर अपने मन बुद्धि को नहीं मिटा पाते, नहीं समर्पण करते, नहीं अपने जीवन में अच्छा ज्ञान का अभ्यास करते, तो लास्ट में फिर ज्ञान या गुरु में कोई दोष देख करके ऐसे करके अपना किनारा कर देते। तो ये ऐसी चालाक बुद्धि वालों के लिए अंगूर कैसे हो जाते हैं, इससे भी सावधान रहना। ये मन ऐसे आके भ्रमित करेगा, फिर ऐसी चतुराइयां दिखाएगा ये ऐसे। तो ध्यान रखना, तन रूपी दीपक में पूर्ण श्रद्धा का तेल और विश्वास की बाती डाल करके प्रकाशित करता है। और दीपक की लौ फड़फड़ाए नहीं, इसके लिए एक उपाय और करते हैं कि उसके चारों तरफ कांच का घेरा रखते हैं, तो परिस्थिति रूपी आंधी तूफानों से तुम्हारा ज्ञान दीपक ना बुझे। इसके लिए अपने चारों तरफ सत्संग का घेरा जरूर बना के रखें, एक कोट अंदर रह जाना। कितनी तुम्हें लगन है ये खुद देखो। जो हम देखते हैं अच्छी समझ वाले लगन वाले होते हैं, वो तो फिर कहीं भी जाएंगे, पहले क्या ढूंढते हैं, सत्संग ढूंढते हैं। उन्हें ये ज्ञान धन की जरूरत है, तो धन का करेंगे क्या, वो तो देखो कितना ही मिल जाएगा तो हमेशा से मन को यही एहसास मिलेगा, अरे है ही ना, है ही ना, है ही ना। लता पतरा दी, इतनी कमाई करके लौट रहा था उसका पति, सत्य कथा नहीं सुनी है, कब से ये बात बताई जा रही है। गाड़ी आ गई, घोड़े आ गए, सब आ गए, भर के नाव इतना धन लेके लौट रहा था। फिर भी उसने पूछा संत ने, भाई क्या है तुम्हारी नाव में, लोग भी अंदर में देना ना पड़े आ गए संतों को, लता पतरा दी। तथास्तु, क्या किया था उन्होंने, केवल ऐसा ही होगा। तो फिर क्या हो गया, तो वास्तव में ऐसी प्रवृत्ति वालों के लिए सारी माया, चाहे कुछ भी मिल जाए ना जीवन में, क्या रहेगी, क्योंकि वो ऐसी बात समझते ही नहीं है। फिर वो भारत पर परेशान होकर के फिर ढूंढा उसने, कहाँ गए वो बाबा, कहाँ गए बाबा। बाबा के पैर पकड़ के, अरे बाबा जी क्या किया, आप मुझे आशीर्वाद दो, ये क्या कर दिया आपने। फिर तैसे की तैसी बनी उसकी। तो ये भी ध्यान रखना, हमेशा खुश रहने वाले बहुत है, बहुते करने वाले बहुत उमंग में रह लेते हैं, खुश रह लेते हैं, भरपूर रह लेते हैं। तो अपना ध्यान का दीपक बुझे ना, इसके लिए चारों तरफ कौन सा घेरा जरूरी है, सत्संग का घेरा जरूरी है। ये बना के रखना, हृदय से अज्ञान के अंधकार की अमावस्या के मिटने पर ही सत्य रूपी राम प्रवेश करता है। अतः प्रकाशित होकर राम का वनवास समाप्त करो। जो राम को बहुत सालों से विदा दे रखा है, वो लौट के आ जाए, तुमको तुम्हारा पूरा आराम मिल जाए, सही समझ मिल जाए, आनंद मिल जाए, खुशी मिल जाए, इसकी व्यवस्था करो, तब होती है तुम्हारी सच्ची दीपावली। त्योहार दीपकों से जुड़ा हुआ है, एक दीपक ही सारे संदेश दे रहा है, सारे इनको समझ दे रहा है। तो प्रकाश से भरो अपने मन को, ज्ञान से भरो जीवन को, और अपने अंदर में उस सच को पा जाओ। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी। क्या बता, क्या सोचा विचारी चल रही।